गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। आज 30 अक्टूबर है, तब हम अपनी करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स की शुरुआत एज यूजुअल एक पॉजिटिव कोट के साथ, जो है उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की, हार भी आपको हरा नहीं सकती। हमेशा एक विनिंग मेंटेलिटी रखिए अपने दिमाग में कि कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 30 अक्टूबर को हुई इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं दोस्तों। 1909 में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन उन्हें इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम का जनक भी माना जाता है। आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय एटॉमिक प्रोग्राम के जनक कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे। 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का आपको पता ही है, 1945 में गठन हुआ था। भारत इसके संस्थापक राष्ट्रों में से एक रहा है। 1956 में भारत का पहला 5 सितारा होटल अशोक खुला था। भारत के मशहूर लोकप्रिय अभिनेता विनोद बेहरा की आज ही के दिन मृत्यु हुई थी। 30 अक्टूबर को मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। तो आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य में मेरा ओचोंगबा वार्षिक उत्सव मनाया जाता है? कौन सा उत्सव दोस्तों? मेरा होचांगबा। तो मेरा होचांगबा उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। अगर हम मणिपुर के बारे में बात करें तो इसका भारत में विलय 1949 में विलय संधि के तहत हुआ था दोस्तों। विलय संधि के तहत 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं दोस्तों, 7 राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है, उन्हीं में से एक है। 7 सिस्टर्स आपसे पूछ लिया जाए कि जो मणिपुर के 7 राज्य उनको 7 सिस्टर्स क्यों बोला जाता है, तो उसके पीछे जो रीजन है दोस्तों, ये भारत के लगभग 7% क्षेत्रफल पर ये 7 राज्य हैं दोस्तों। ये उसको 7% को करते हैं, और इनकी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, लगभग भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक एरिया जो लगभग सिमिलर हैं, तो इन्हें इसलिए इन्हें 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मणिपुर के इम्फाल में मेरा होचोंगबा उत्सव मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मणिपुर में कहाँ पे? तो मणिपुर के इम्फाल में मेरा होचोंगबा उत्सव मनाया गया। यह उत्सव राज्य की पहाड़ी जनजाति और घाटी के लोगों के बीच में संबंधों को बढ़ावा देने और इन्हें मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। तो एक तो क्वेश्चन बनता है कि मेरा होचोंगबा उत्सव मणिपुर में कहाँ पे मनाया गया? तो यह मनाया गया इम्फाल में। और इसका उद्देश्य क्या रहा? तो यह पहाड़ी जनजाति और घाटी के लोगों के मध्य जो संबंध है उनको मजबूत करने के लिए मनाया गया। अगर हम दोस्तों बात करें मणिपुर की, तो यहाँ पे 2 प्रमुख समुदाय हैं, कुकी और मैतेई। हाल ही में इन दोनों समुदायों के मध्य विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से मणिपुर काफी अशांत रहा। वहां पे तो कुकी मेनली जो ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, और जो मैतेई हैं दोस्तों, ये हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। जो इनके बीच में विवाद का मुख्य कारण है, वो है जो मैतेई समुदाय है, ये घाटी में रहते हैं दोस्तों, और ये जो कुकी समुदाय है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। तो इनके मध्य जो क्षेत्र है दोस्तों, जो रहने के रेजिडेंशियल एरियाज हैं, उनसे रिलेटेड इशू चल रहा है। तो इसलिए वहां पे हाल ही में काफी टाइम तक नेट भी बंद रहा, कर्फ्यू भी लगाया गया था। अगर हम बात करें मणिपुर के मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री कौन है मणिपुर के? एन
बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, और वहां पे ये लगातार दूसरे टर्म मुख्यमंत्री हैं। पिछले कार्यकाल में भी बीरेन सिंह ही मुख्यमंत्री थे ये, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मणिपुर के कुछ प्रमुख त्योहार देख लेते हैं दोस्तों पहले हम। गान नंगाई, कौन सा त्योहार है? गान नंगाई। लुई नंगाई नी या ओशांग। चेरा ओबो त्योहार। लाई हरोबा। कांग उत्सव, ये याद रखिएगा दोस्तों, कांग उत्सव। हिक्रू हिंडोगबा और निंगोल चेकोबा, ये वहां के प्रमुख त्योहार हैं। कांग उत्सव वहां पे इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों, और गान नगाए, ये दो त्योहार इंपोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में पंजाब के किन दो शहरों को चुना गया है? पहले हम बात कर लेते हैं स्वदेश दर्शन योजना की। जो स्वदेश दर्शन योजना है दोस्तों, यह है सबसे पहले कब स्टार्ट की गई थी? 2014 2015 में शुरू हुई थी यह, ठीक है। इसके द्वारा शुरू की गई थी, यह केंद्र सरकार की एक योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। और कौन सा मंत्रालय इसको फंड या इसको कहें कि लागू करता है? तो ये पर्यटन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है दोस्तों। तो अब अगर हम बात करें तो किन दो शहरों को चुना गया है इसमें? अमृतसर और कपूरथला। कौन से हैं? अमृतसर और कपूरथला को चुना गया है। स्वदेश दर्शन योजना के सर्किट 15, कुल कितने सर्किट हैं इसमें? 15 सर्किट को शामिल किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना मंत्रालय है पर्यटन मंत्रालय। और अगर हम बात करें पर्यटन दिवस की, तो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। अगर हम बात करें स्वदेश दर्शन योजना क्यों लागू की गई है, इसके उद्देश्यों की बात करें, तो भारत में पर्यटन स्थलों को विकसित करना और भारत में रोजगार, पर्यटन स्थलों से होने वाले रोजगारों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैरा एशियन गेम्स 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? अगर हम बात करें दोस्तों पैरा एशियन गेम्स की, तो एशियन गेम्स कहाँ पे हुए हैं? तो एशियन गेम्स चीन में हुए हैं। एशियन गेम्स चीन में आयोजित हुए हैं। भारत ने फर्स्ट टाइम है दोस्तों, अगर हम जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत ने फर्स्ट टाइम 107 मेडल जीते थे। जो अब पैरा ओलंपिक और सॉरी पैरा एशियन गेम्स हुए हैं उसमें भी भारत ने अपना 100 प्लस मेडल, भारत ने पहली बार इतिहास में, चाहे पैरा एशियन गेम्स की बात करें चाहे नॉर्मल एशियन गेम्स की बात करें, दोनों में 100 प्लस फर्स्ट टाइम हुआ है। मैक्सिमम मेडल्स हैं दोस्तों भारत के द्वारा जो जीते गए हैं अब तक। तो हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। भारत के पैरा एशियन में 111 मेडल्स अपने नाम किए हैं। अगर हम बात करें जिसमें गोल्ड मेडल्स की, तो 29 गोल्ड हैं। अगर सिल्वर की बात करें तो 31 सिल्वर मेडल्स हैं। ब्रॉन्ज की बात करें तो 51 है। अगर हम कुल रैंकिंग की बात करें तो भारत 111 पदकों के साथ भारत पहली बार टॉप 10 में सम्मिलित रहा है दोस्तों। कौन सी पोजीशन है भारत की? 5th नंबर पर रहा है भारत। पहला स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर एज यूजुअल दोस्तों एशियन में जो गेम्स के सुपर पावर हैं उनमें चाइना ही है फिलहाल, तो चाइना पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर ईरान और तीसरे स्थान पर जापान रहा है। आपसे पूछा जा सकता है पैरा एशियन गेम्स में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो भारत का स्थान रहा है 5th पोजीशन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉरियर ऑन व्हील्स, व्हील चेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन इसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है मनोज सिन्हा,
मनोज सिन्हा कौन है? ये हैं दोस्तों जम्मू के उपराज्यपाल। तो इन्होंने कौन सी बुक का? वॉरियर ऑन द वेल्स। याद रखिएगा दोस्तों, बुक्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं, और वैसे भी इनको हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वॉरियर ऑन व्हील्स, व्हील चेयर टू पद्मश्री। तो यह किसके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है? इस पुस्तक का विमोचन माननीय जम्मू के राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के द्वारा किया गया है। पुस्तक भारतीय विकलांग कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर कन्हूभाई टेलर की जिंदगी पर आधारित है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है, तो विकलांग कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर कन्हूभाई टेलर की जिंदगी पर यह पुस्तक आधारित है। डॉक्टर कन्हूभाई पटेल टेलर एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता है और शारीरिक रूप से वो अक्षम है। अगर हम बात करें विकलांगों को, तो भारत सरकार ने उनको क्या नाम दिया था? नरेंद्र मोदी जी ने उनको दिया गया था दिव्यांगजन। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेह में सिंधु संस्कृति केंद्र में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के चौथे स्थापना दिवस में कौन भाग लेगा? तो ये है दोस्तों लद्दाख स्थापना दिवस ऑन द 4th। तो इसमें माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के चौथे स्थापना दिवस में भाग लेंगी। तो अब हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। लद्दाख का स्थापना दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू और लद्दाख अस्तित्व में आए थे। और अगर हम लेह के उपराज्यपाल की बात करें, तो बीडी मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1 मिनट यार। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के नए स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है दोस्तों? ये है माइक जॉनसन। माइक जॉनसन को संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राज्य के स्पीकर के रूप में चुना गया है माइक जॉनसन को। अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वहां पे भी भारत की तरह ही द्विसदनात्मक व्यवस्था है। वहां पे जैसे भारत में संसद बोला जाता है विधायिका को, इसी प्रकार वहां पे कांग्रेस बोला जाता है। वहां पे भी 2 सदन है, सेम भारत की तरह। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। माइक जॉनसन लुइजियाना के एक गोपनीय सदस्य संयुक्त राज्य अधिवेशन के नए स्पीकर के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं दोस्तों। तो कौन कौन सी नियुक्तियां हुई है? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आर माधवन को। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में धनंजय जोशी। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में सुरेश गोपी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क कीजिएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव को नियुक्त किया गया है। ये पहले हरियाणा के डीजीपी रहे हैं। भारतीय तटरक्षा बल के नए महानिदेशक राकेश पॉल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समिति के सदस्य बन गया है। तो जो सीसीआई है दोस्तों,
वो किसका सदस्य बना है हाल ही में? वो बना है दोस्तों इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, ICN का सदस्य बना है। अगर हम बात करें, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की सदस्यता ग्रहण की है। कब? अगर इसके गठन की बात करें CCI की, तो इसका गठन कब हुआ था? 14 अक्टूबर 2003 को। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ये पहले थे दोस्तों, अपडेट कर लीजिएगा थोड़ा। 16वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हो और प्रदर्शन 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या रही दोस्तों? इसकी एकीकृत और प्रतिरोधक शहरी परिवहन इसकी थीम है। 16वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस प्रदर्शनी 2023 की थीम एकीकृत और प्रतिरोधक शहरी परिवहन है। और इसके आयोजन की बात करें तो यह 27 और से लेकर 29 अक्टूबर के मध्य यह आयोजित की गई। आयोजकों की बात करें तो यह भारत के आवास और शहरी मंत्रालयों के द्वारा यह आयोजित की गई थी। आवास और शहरी मंत्रालय अब फिलहाल जो मिनिस्टर हैं वो है हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पहली वर्टिकल विंड टनल का जो उद्घाटन है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। टेक्स्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। हिमाचल प्रदेश के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल स्थापित की गई है। अगर हम बात करें भारतीय सेना प्रमुख की, तो भारतीय सेना प्रमुख कौन है फिलहाल? थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे। अगर हम इस विंड टनल की बात करें तो यह सैन्य प्रशिक्षुओं को हवा में और पैराशूट खोलने के दौरान फ्री फेल स्थितियों में अभ्यस्त होने में सहायता करेगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों, अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना द्वारा कहां पर चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया गया? कौन सा संवाद? चाणक्य रक्षा संवाद। कहां पे आयोजित की गई है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है दोस्तों। भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहां किया गया है? कौन से सेंटर पे? सैम मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। फिलहाल थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। अगर चाणक्य रक्षा संवाद 2023 के आयोजन की बात करें तो भारतीय सेना द्वारा सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज के साथ साझेदारी में इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में रॉबर्ट फिको को कौन सी बार स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, फोर्थ टाइम है दोस्तों। कौन सी बार है? चौथी बार इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फोर्थ टाइम इज द राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई स्मार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है राजस्थान राज्य गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? एक ही पोर्टल पर जिन्हें नौकरियों की आवश्यकता है और जिन्हें नौकरी करने के लिए लोगों की आवश्यकता है, उन्हें एक ही पोर्टल पर सुविधा यह उपलब्ध करवा दी गई है। तो यह राजस्थान राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था। राजस्थान सरकार ने किया, इसमें कुछ डिटेल्स हैं दोस्तों, ठीक है। पश्चिम बंगाल के किस टीचर ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 में नामांकन प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है दोस्तों दीप नारायण नाइक ने। दीप नारायण नाइक इज द राइट आंसर। हाल ही में WHO ने किसे अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है दोस्तों? सारंग देव को WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सा हरिकेन मैक्सिको के दक्षिणी तट से टकराया है? तो कौन सा हरिकेन है दोस्तों? यह है ओटिस। याद रखिएगा दोस्तों ये हरिकेन वगैरह, क्योंकि काफी बार पूछ लिए जाते हैं। ओटिस इज द राइट आंसर।
ये कुछ दोस्तों दिया गया है उसकी। अब हम क्लोजिंग थॉट के साथ, सफलता का सफर में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत उम्मीद अगर मजबूत है तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं। इसलिए अपनी डेडिकेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेज पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।